कोलकाता के आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल में हुई डॉक्टर की हत्या की जांच अब सीबीआई करेगी। यह जांच अब हाईकोर्ट के कहने पर हो रही है, ना कि ममता बनर्जी के कहने से। ममता बनर्जी कहीं ना कहीं अपराधियों के साथ खड़ी रही, उनका पूरा साथ दिया और वहाँ की पुलिस ने लचर कार्रवाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसकी जांच सीबीआई को देते समय हाईकोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि पुलिस ने इस मामले में ठीक से कार्रवाई नहीं की, ना ही वो किसी निष्कर्ष पर पहुंची। इस मामले में दो सबसे बड़ी जो लापरवाही की गई कि सबसे पहले तो डॉक्टर के माता पिता को जब सूचना दी गई तो उनको ये बताया गया कि डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया है, जबकि ये सुसाइड का केस था ही नहीं। तो यहाँ पुलिस की एक गंभीर लापरवाही सामने आती है। दूसरा, जो वहाँ के प्रिंसिपल थे संदीप घोष, उनको यह बताया गया कि उनको सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन उनको वहाँ से हटाकर तुरंत दूसरे किसी मेडिकल कॉलेज में उनको पद दे दिया गया। तो ये इस बात का भी हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है और कहा है कि इससे एक गलत संदेश जाता है। तीसरी हाई कोर्ट की जो टिप्पणी है वो ये है कि इस समय तक अधिकतर सबूत या तो नष्ट कर दिए गए होंगे या मिटा दिए गए होंगे, क्योंकि पुलिस की कार्रवाई पर किसी को भरोसा नहीं है। तो ये भी एक हाई कोर्ट की बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है, जिस वजह से इस जांच को सीबीआई को सौंपना पड़ा। तो बंगाल में क्या अपराध ही राज्य की एक घोषित नीति है? क्या अपराधी अपराध करके सिर्फ इसलिए बच जाता है, इसलिए अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है क्योंकि वह कहीं ना कहीं टीएमसी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़ा हुआ है? पिछले दिनों भी हमने जब देखा था, जिस समय चुनाव था, तो वहाँ पर एक टीएमसी का बड़ा नेता जिस तरह से एक अपराध में लिप्त पाया गया, फिर बाद में उसकी जांच हुई, सीबीआई ने उसको अरेस्ट किया। ममता बनर्जी की सरकार ने उसको 10 दिन तक छुपा कर रखा, उसको पूरी प्रोटेक्शन दी, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अंततः सीबीआई व हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, तब जाकर वह गिरफ्तार हुआ और आज वह सलाखों के पीछे हैं। लेकिन यह बात समझ से परे है कि ममता बनर्जी जो कि सीएम है वहाँ की, वो अपराधियों के साथ इतना खड़ी नज़र क्यों आती हैं। जब उनसे पूछा गया कि इस मामले की जांच सीबीआई को क्यों नहीं दी गई, तो उन्होंने कहा कि अगर पुलिस फेल हो जाएगी, पुलिस अपना काम करने में नाकाम रहेगी, तो ये जांच मैं सीबीआई को दे दूंगी। अंततः पीड़ितों को और अन्य सामाजिक संगठनों को हाईकोर्ट जाना पड़ा। हाईकोर्ट से तल्ख टिप्पणियों के बाद इस मामले को अंततः अब सीबीआई के पास भेज दिया गया है। तो इस मामले को लेकर डॉक्टरों ने भी हड़ताल की थी। जो देशव्यापी ओपीडी सेवाएं प्रभावित थी, दिल्ली में भी खासकर बड़े बड़े जो हॉस्पिटल हैं 10, वहाँ पर सेवाएं प्रभावित थी। तो डॉक्टरों ने अब स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से बातचीत करके फ़िलहाल इस हड़ताल को तो वापस ले लिया है, लेकिन अभी गतिरोध बना हुआ है और लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। क्योंकि जो डॉक्टर हमारी सेवा करता है, डॉक्टर का दर्जा भगवान के बराबर दिया है, तो उसी डॉक्टर की अगर नृशंस हत्या, बलात्कार हो जाए, तो इससे बड़ी कोई दुर्घटना हम कह नहीं सकते। तो इस मामले में अब सीबीआई अंततः जांच करेगी और उम्मीद करते हैं कि मामला निष्कर्ष तक पहुंचेगा और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। धन्यवाद।